Hello everyone, this is Vijay Soni once again before you on the channel Vijay's Classes. In my last video, I discussed present continuous, and at the same time I told you the key to learn all the continuous tenses. मैंने आपको key बताई थी all the continuous tenses सीखने की. और before going further, I would like to share something with you people. कि आप अगर 8th स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, वेदर यू बिलोंग टू 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम ऑल्सो दीज वीडियोज आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, अभी तक भी मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के टाइम पर भी आपसे वही बात की थी, एंड एट द टाइम ऑफ टीचिंग यू, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, एट द टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू सेवरल एडवर्ब्स and time phases, right? So here also I am going to do the same thing, but continuous की जैसे मैंने आपसे बात की थी in the last video present continuous के टाइम पे, तो I just told you कि जो हमारी verb first plus ing फॉर्म जो है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं और जिसका रियल नेम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड जिसकी रियलिटी ये है कि दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which don't work as an action on their own basis, जो अपने खुद के बेसिस पर एक्शन का वर्क नहीं कर सकती. that's why they are supplied with some or the other kind of helping verb, right? only then they can work as an action, right? so जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर बात करें तो मुझे केवल पास्ट क्रिएट करने के लिए was were, ये बी की सेकेंड फॉर्म ऑफ बी. नॉन एक्शन वर्ब इज व्हाट? नॉन एक्शन वर्ब इज बी. बी जो है हमारा नॉन एक्शन वर्ब है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, जो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, राइट? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आप उसे कब यूज करते हैं? टू मेक कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इन द सेम वे उसकी जो सेकंड फॉर्म है वॉज वर, वो आप यूज कर सकते हैं किसके लिए? पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, राइट? अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस चीजें हम कहते कब हैं? इन व्हाट फेसेस ऑफ टाइम और विद व्हाट एडवर्ब्स? सी, in definite mode and continuous mode, they go with pointed time, right? and pointed times क्या है कि जब आप कोई exact time बताते हैं, when you talk about exact time, जैसे कि यहां पर कौन कौन से आपको टाइम फेसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, कौन कौन से टाइम पॉइंट्स कंसर्न है पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ. when you talk about yesterday, when you talk about last or previous plus any point of time, like if you say last Sunday, if you say last Monday, if you say last week, if you say last month, if you say last year, if you say last birthday, my last birthday, his last birthday, my parents last wedding anniversary, something like that. तो आप last के साथ या previous के साथ कोई भी any point of time जोड़ देते हैं, so that is what? That is the pointed time of past, राइट? आप इन टाइम फेसेस की जब बात करना चाहते हैं, एट दैट टाइम आप ये चीज पास्ट कॉन्टिन्यूस तब आप बात करते हैं, पास्ट में कॉन्टिन्यूटी आप तब शो करते हैं. एट दैट टाइम व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम यस्टरडे, कल तुम उस समय क्या कर रहे थे? यहां पे आपने बात की एट दैट टाइम, राइट? सो Whenever, अब यहाँ पर देखिए मैं 10th क्लास के खासतौर पे 10th 11th के स्टूडेंट्स को खासतौर पे बता देना चाहूँगा, एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो न्यूएस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, दैट हैज़ गॉट अ क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक कि आपको टेंसेस, यू शुड हैव अ कंप्लीट कमांड ओवर टेंसेस, नॉट ओनली इन एक्टिव वॉइस बट ऑल्सो इन पैसिव वॉइस, एंड मोर ओवर यू शुड हैव अ कंप्लीट कमांड ओवर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी वर्ब यूज कर सकते हैं. ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपना क्वेश्चन पेपर का 5th क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो अभी इसी से कंसर्न, इस क्वेश्चन नंबर 5 से कंसर्न ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, जहां मैं पूरी तरह से आपको शॉर्ट वो वेज बताऊंगा कि आपको कौन से एडवर्ब्स या कौन से पॉइंट्स ऑफ टाइम किस टेंस को डिनोट करते हैं, राइट? सो उस वीडियो को गो थ्रू करना बहुत ज्यादा जरूरी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी बाकी वीडियोस के लिंक्स भी डाल चुका हूं. आपको जो भी वीडियोस, जो भी टेंसेस आपको रिवाइज करने हैं, यू कैन go for that, right? by using those links. apart from that, अभी प्रेजेंटली मैं जो बात कर रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस की, सो आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आप बात कर रहे हैं कल इस समय. अब इस समय जो है वो डिनोट करता है प्रेजेंट को. मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको बताया था कि एट दिस टाइम इज यूज्ड
When you want to talk about present continuous, at this time का मतलब ही क्या है? इस समय. जब भी आप इस समय की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप उसी वे में बोल रहे होंगे. At this time I'm teaching my students. At this time I'm teaching my students. अब मुझे इसी चीज में अगर मैंने कल लगा दिया, अगर कोई मुझसे पूछने लगे कि सर कल इस समय आप क्या कर रहे थे, नाउ दिस इज द डिफरेंस. दिस इज द डिफरेंस ओनली कि ये जो कल आ गया उसमें yesterday आ गया. नाउ दिस थिंग इज टेलिंग यू कि एट दिस टाइम और उसके साथ yesterday होने से तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है. आपको जो ब्लैंक दिया गया है, द ब्लैंक विच इज गिवन टू यू, वहां पर आप फिर वर्ब सेकंड भी यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं, क्योंकि yesterday तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंटेड टाइम है yesterday, राइट? तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर कि आप यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट ना बनाकर. उसका डिफरेंस ये आ गया कि आपको यहाँ पर एट दिस टाइम जो मिल गया है, राइट? दिस इज द डिफरेंस. आपको वहाँ पर एट दैट टाइम मिल गया, दैट्स व्हाई. ये डिफरेंस आ गया कि आप वहाँ पर पॉइंटेड टाइम है, पॉइंटेड टाइम इंडेफिनिट भी बनाता है और कॉन्टिन्यूस भी बनाता है. तो इस वजह से आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आपने डिसाइड किया है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग एट दिस टाइम yesterday ओवर देयर, और एट दिस टाइम yesterday ही नहीं, कोई भी, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, एट दिस टाइम ऑन लास्ट मंडे, ऑन लास्ट संडे, राइट? इन दैट वे. So, I am speaking some sentences before you which are purely of past continuous. Then in the next video, I'll tell you everything about future continuous, right? And then there will be some videos on the comparative study of tenses. आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ने बहुत सारी videos tenses की ही बना दी हैं, but I'm going to do that just to make you completely clear with tenses. क्योंकि जब तक आप tenses की comparative study ना करें, most of you, ज़्यादातर students are confused. Most of the students are confused about the difference between past indefinite and past perfect. They are confused about the agreement of tenses, sequence of tenses. क्योंकि हम दो actions की भी तो बात करते हैं past में. देखिए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों एक साथ भी आते हैं. सो मेनी थिंग्स आर देयर टू हैव कंप्लीट कमांड ओवर दी सेंटेंसेज, राइट? सो मेरे जितने भी नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं, आप प्लीज उन्हें डेफिनेटली गो थ्रू करें. आप बेशक 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वेदर यू आर फ्रॉम 11th और 12th स्टैंडर्ड्स, दे आर रियली गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू पीपल. बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड आपका उसके ऊपर होने वाला है. नॉट ओनली इन योर स्पोकन इंग्लिश दे आर गोइंग टू हेल्प, बट इन योर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पर मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की थी, तो द सेम सेंटेंसेस के साथ मैं कुछ सेंटेंसेस बोलकर इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करूंगा. देन I'll be explaining future continuous in the next video. So suppose I say at that time yesterday in the very beginning of the sentence. देखिए, मैंने sentences की starting में, in the very beginning of the sentences मैंने एक past का pointed time तो जिक्र किया ही है कि मैंने yesterday की बात की है, but at the same time मैंने उसमें at this time yesterday, तो इन दोनों चीजों ने मिलकर मुझे क्या बता दिया कि अब मुझे यहाँ पर was verb plus ing फॉर्म में ही बात करनी चाहिए. So in this way, by recognizing the time phases and the adverbs used in the sentence, we can decide which form of verb we should fill in the given blank, right? That is the thing. So at this time yesterday we were going to Haridwar. We were going, verb plus ing form with at this time yesterday, perfect match, no issues. At that time I think at that time he was flying a kite. At that time I think at that time he was flying a kite. At that time, no other word of past has been used over here, but at that time वो खुद ही past show करता है ना. Whenever you talk about at that time, so definitely you are going to speak in was verb plus ing form, right? So that is past continuous. Those days, उन दिनों, those days, my dear, what were you doing? What were you doing? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछना चाहा है अपने सामने वाले से, मैंने सेकंड पर्सन से एक क्वेश्चन पूछना चाहा है कि उन दिनों आप क्या कर रहे थे. What were you doing those days? Those days with verb plus ing form, perfect match, no issues, right? Exact sentence. आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है. What were you doing those days? Those days, उन दिनों. जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि these days, इन दिनों.
what are you doing these days? So these are the sentences of past continuous. This is all about past continuous. आप इन adverbs का ध्यान रखें, इन time words का ध्यान रखें, और इस तरह से आप पहचान सकते हैं fill in the blanks में, या इस तरह से आप अपने sentences को easily express कर सकते हैं अपने आप को, कि जब भी आप बात कर रहे हैं इन टाइम फेसेस में, एट दैट टाइम आपके सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं कि आपको सब्जेक्ट के साथ was और were प्लस ing फॉर्म लगाना होता है. आप निगेटिव में बोलेंगे तो नॉट आप यूज करने वाले हैं उसके साथ. आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना जानते ही हैं कि एट द टाइम वी स्टार्ट द सेंटेंसेस विद हेल्पिंग वर्ब, राइट. अभी मैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस लूंगा, प्रैक्टिस वीडियोस बनाऊंगा, तो एट द टाइम मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिस में जब लूंगा तो आपको बहुत अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग वहां से उनकी मिल जाएगी, राइट. सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टू यू. आई वॉज एक्सप्लेनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टू यू. ये सेंटेंस भी मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही तो बना दिया. आई वॉज एक्सप्लेनिंग. यू पीपल वर लिसनिंग टू मी. यू पीपल वर लिसनिंग टू मी. आप लोग मेरी बात सुन रहे थे, राइट. यू वर ट्राइंग टू ग्रैब. You were trying to grab whatsoever I was explaining. You were trying to grab. आप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. Whatsoever, जो कुछ भी. I was explaining to you. जो कुछ भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो भी कुछ मैं आपको समझा रहा था. So every time मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी मुझे पास में कॉन्टिन्यूटी शो करनी है कि मैं क्या कर रहा था, आप क्या कर रहे थे, कोई भी क्या कर रहा था, राइट. Whensoever I want to express this kind of thing, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, पास के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन क्या कर रहा था. सो दैट इज व्हाट, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन पास्ट कॉन्टिन्यूस. दैट वाज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस. वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है. तो आप डेफिनेटली उसको डाउनलोड तो करें, चाहे ना करें, ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको एक बार देखने से पूरी तरह से मुझे लगता है समझ में आ जाएगा. और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, और कमेंट डालना इसलिए ज़रूरी है कि मैं उससे जान सकता हूँ बाय डूइंग. इफ़ यू आप वो ये चीज़ आप लोग करते हैं, इफ़ यू डू दैट थिंग, तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ तक पहुँचा है अभी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन लीव दी कमेंट्स व्हाटसोएवर यू वांट टू लर्न. एंड वो वीडियोस अभी मैंने नहीं डाली हैं, लेकिन आप वो चीज़ सीखना चाहते हैं, तो यू कैन लीव दैट मैसेज इन दी कमेंट बॉक्स, राइट. सो फॉर दिस टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.